बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम मरकज़ी ख्याल पढ़ रहे हैं क्लास दहम की सबक नंबर 2 नात का। ये बोर्ड का लाजमी सवाल है, 5 नंबर पर मुश्तमिल है। डियर स्टूडेंट, शुरू करने से पहले आप लोग जहन में ये चीज़ बिठा लें कि मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं। मरकज़ी ख़याल सेंट्रल आइडिया होता है जिसको सामने रख कर कोई भी शायर नज़्म तख्लीक करता है, यानी उसके ज़हन में एक ख़याल होता है कि इस ख़याल को और इस चीज़ को उन्होंने अपनी शायरी के अंदर बयान करना है, और वही ख़याल उनकी पूरी नज़्म के अंदर हमें नज़र आता है। और इंग्लिश में भी और उर्दू में भी यही चीज़ होती है जिसको बुनियाद बनाकर एक शायर अपनी पूरी नज़्म तख्लीक करता है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप को किसी ऐसी नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए कहा जाए तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि मरकज़ी ख़याल लिखने का तरीक़ाकार क्या है। आपने पूरी नज़्म को पढ़ना है और पूरी नज़्म को पढ़ने के बाद जो तमाम अशार के अंदर एक थीम, एक ख़याल चल रहा है, आपने उसे बयान करना है। डियर स्टूडेंट, मरकज़ी ख़याल ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। आप शीट की कम से कम जो है वो 4 लाइनें या फिर 5 तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपका थीम इरेलीवेंट नहीं होगा, उसके अंदर ख़याली बातों का इजाफ़ा हो जाएगा, लिहाजा वो अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाएगा। कोशिश करें कि 3 से 4 लाइनों के अंदर आप महदूद रहें। अब बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट यानी टॉपिक की तरफ। नज़्म है नात, क्लास 10। शायर का नाम है माहिरुल कादरी। माखिज़ है कुलियात माहिरुल कादरी। यहाँ पर टी स्टूडेंट आपको एक बात बताते चले, शायर का नाम है माहिरुल कादरी और यहाँ पर माहिर के ऊपर तखल्लुस की लामत लगाई गई है, कादरी पर नहीं लगाई गई। जबकि यहाँ पर माखिज़ है कुलियात माहिरुल कादरी, तो यहाँ पर चूँकि एक नाम है माखिज़ है तो यहाँ पर आपने माहिर के ऊपर नहीं लगानी तखल्लुस की लामत, क्योंकि ये उनकी किताब के मजमूए का नाम है जबकि ये शायर का अपना नाम है। लिहाजा आपको इन दोनों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क मालूम होना चाहिए कि शायर का नाम जब हमने लिखना है तो उसे किस तरीके से लिखना है, और शायर के नाम से मुताल्लिक़ किताब का नाम लिखना है तो उसे कैसे लिखना है। ये आपकी छोटी सी मिस्टेक आपका 1 नंबर ज़ाया कर सकती है। लिहाजा कोशिश किया करें कि वीडियो को गौर से और पूरा सुना करें ताकि ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो आपकी कवर हो सकें। सिन्फ है शायरी। अब बढ़ते हैं हम मरकज़ी ख़याल की तरफ। ये नात हजूर अकरम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, मोहब्बत और आला मकाम को बयान करती है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ख़ातमुन्नबीयीन के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पॉइंटर के साथ जो है वो अलग करके लिखा है, प्रोमिनेंट, और लिखने का सही तरीक़ाकार भी बताया है कि शीट के ऊपर इसलिए लिख के दिखाया जाता है ताकि आपको इम्तिहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक सही तरीके से लिखने का तरीका मालूम हो, और यही वो तरीका होता है जो कि एक तालिब इल्म को आगे से आगे की तरफ लेकर जाता है। वो मज़ीद अपने लिखाई और अपने पेपर प्रेजेंटेशन में अच्छी से अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आता है जो उसको हाई लेवल तक लेकर जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉइंटेड के साथ लिखा है और उसके बाद बोल्ड करके एक लफ्ज़ लिखा है और वह है आला मकाम को बयान करती है। शायर के नज़दीक आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बुलंद हस्ती हैं। यहाँ पर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरीके से लिखा है ताकि आपका जो लिखाई का पैटर्न है वो सेम रहे। जिनकी तालीमात हिदायत और निजात का ज़रिया हैं। शायर के नज़दीक आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बुलंद हस्ती हैं जिनकी तालीमात हिदायत और निजात का ज़रिया है।
आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल को रूहानी सुकून अता करती है। तो यहाँ पर एक नया लफ्ज़ था, और वो जो लफ्ज़ है रूहानी, ये पूरे जुमले को जो है वो एक मानी अता करता है, लिहाजा इसको बोल करके लिखा है। एक लफ्ज़ है मकाम, दूसरे नंबर पर बोल्ड लफ्ज़ लिखा है तालीमात, और तीसरे लफ्ज़ पर है रूहानी। इन्हीं आपने बोल्ड लफ्ज़ों को सामने रख कर जो है मरकज़ी ख़्याल याद भी करना है और तैयार भी करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी तरतीब जो है वो मरकज़ी ख़्याल की बरकरार रहेगी, और दूसरा ये होगा आपकी पेपर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा। इसके बाद जब आप मुकम्मल लिख लेंगे, तो आपको पहले ही भी बताया था कि आपने यहाँ पर अंडरलाइन कर देनी है एक लाइन, और इस लाइन का मतलब होता है कि ये आपकी एंडिंग लाइन है। एंडिंग लाइन से बाद कि आपका यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो चुका है। जब आप पेपर शीट पर लिखेंगे, तो अपना पूरा मरकज़ी ख्याल इस तरह से लिखने के बाद आपने यहाँ पर अंडर लाइन कर देना है, ताकि मालूम हो सके कि यहाँ पर आपका जो है वो सवाल ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो आपने नए पेज पे स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपने नहीं करना। इसके अलावा इस लाइन का एक और मकसद भी ये होता है कि पेपर चेकर के दौरान या कोई इस तरह का गैर ज़रूरी कोई लफ्ज़ नहीं लिख सकता। ये आपकी अपनी एंडिंग लाइन होती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि आपने अपने सवाल का जवाब यहाँ तक मुकम्मल कर लिया है, और आपके इम्तिहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक ये सवाल बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इसी पेपर पैटर्न को सामने रखते हुए और इसी तरतीब को सामने रखते हुए अगर आप मरकज़ी ख्याल याद करेंगे और लिखेंगे, तो मुझे कभी अमकान है ना सिर्फ आपके इस मरकज़ी ख्याल में नंबर पूरे आएंगे, बल्कि आपकी इसी तरतीब और पैटर्न को देखकर आपके बाकी सवालात के जो नंबर हैं वो भी पेपर चेकर इंशाल्लाह बहुत अच्छे देगा। ख़ुद भी वीडियो को सुने और आगे दूसरे तलब इल्मों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने से बढ़ता है, और इसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती है कि कितने लोग हमारी वीडियो को देखने वाले हैं।